साथियों, हमें खजाना जल्दी ढूंढना है। हमारा साथी मर चुका है और तुम्हें खजाने की पड़ी है। हमारी मर्जी से आए थे, अपनी मर्जी से आए थे। फंस चुके हम लोग, मरने वाले हैं। ये खजाना नहीं, श्राप है। मेरी बात को समझो तुम लोग, अभी लड़ने का वक्त नहीं है, साथ में मिलकर चलने का वक्त है। ये सब मेरी वजह से हो रहा है, हम सब मरने वाले हैं। हमने ये सफ़र आज से 4 हफ्ते 5 दिन पहले शुरू किया था। हमारे साथ हमारा पानी ख़त्म हो चुका है, कुछ खाने के लिए नहीं हमारे पास। इस खजाने को जानने के लिए हमें आज से 1300 साल पहले जाना पड़ेगा। यह कहानी आज से 1300 वर्ष पहले की है। उस समय कृष्णपुरी नाम का एक महान साम्राज्य हुआ करता था। इस साम्राज्य के शासक थे महाराज कुशाग्रसेन, एक ऐसे राजा जिनके शासन में प्रजा भय से नहीं बल्कि सम्मान और प्रेम से जीती थी। कहा जाता था कि महाराज पर स्वयं देवताओं का आशीर्वाद था। उनके अन्न भंडार कभी खाली नहीं होते थे और उनका खजाना उस युग का सबसे रहस्यमय और महान खजाना माना जाता था। यह खजाना केवल सोना चांदी नहीं था, बल्कि ऐसा रहस्य था जिसे पाने की लालच ने कई राज्यों को विनाश की ओर ढकेल दिया। इसी लालच का शिकार बना कृष्णपुरी का अपना ही एक सगा महाराज का भाई चंद्रसेन। सिंहासन की चाह में उसने शत्रु राज्य के साथ हाथ मिला लिया। उत्सव की एक रात, जब पूरा कृष्णपुरी गहरी नींद में सो रहा था, किले के द्वार खोल दिए गए, रक्तपात हुआ और उसी अंधकार में महाराज कुशाग्रसेन यह समझ चुके थे, यह आक्रमण राज्य के लिए नहीं बल्कि खजाने के लिए है। रानी केतकी ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराज को एक ही आदेश दिया, महाराज खजाना और हमारे पुत्र को बचाइए। गंभीर रूप से घायल महाराज अपने कुछ विशस्त सैनिकों के साथ अंधेरे जंगलों में निकल पड़े। शत्रुओं को भ्रम में रखने के लिए महाराज ने खजाने का एक भाग अपने साथ लेकर भागने का नाटक किया और मुख्य खजाने को विंध्यगिरि पर्वतों के बीच अपने शेष सैनिकों के साथ छिपा दिया। खजाने को कहाँ छिपाया गया इसका पता कभी किसी को ना चला। घायल शरीर और थका हुआ मन लेकर महाराज जंगल महाल के घने जंगलों तक जा पहुंचे। वहीं एक साधारण घर में उन्हें शरण मिली। कुछ दिनों बाद जब महाराज जाने लगे तो उन्होंने गृह स्वामी से कहा, यह खजाना हर किसी के लिए नहीं, यह केवल उसी को मिलेगा जो इसके योग्य होगा। और जाते जाते महाराज ने एक पहेली छोड़ दी। एक घड़ा जो कभी ना सूखे, एक पवन जो कभी ना रुके, पास में उसके मूरत होगा, ठीक सामने पूरब होगा, वहीं से रास्ता, अभिशाप वहीं से उद्गम, पाप वहीं से। इसके बाद महाराज कुशाग्रसेन अपने साथ लाए खजाने को लेकर जंगल महाल के अंधेरों में हमेशा के लिए खो गए। महाराज जो खजाना अपने साथ ले गए थे, उस खजाने को बहुत लोगों ने ढूंढने की कोशिश की। 15वीं शताब्दी में मुगलों ने प्रयास किया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों की भी एक टोली जंगल महाल के जंगलों में गई, मगर कोई न वापस लौटा। किसी को खजाना नहीं मिला। जो भी उसकी तलाश में गया वह गुमनाम हो गया। धीरे धीरे लोगों को लगने लगा वह खजाना नहीं, एक श्राप है। उन खोजकर्ताओं में से एक हमारे दादा भी थे, एक महान आर्कियोलॉजिस्ट थे। उन्होंने अपनी सारी उम्र कुशाग्रसेन के खजाने को ढूंढने में बिता दी, पर उसे वो खजाना न मिला। मेरे पिता को वह खजाना हमेशा से एक अफवाह लगता था। वे हमें लेकर शहर चले गए। कुछ दिन पहले ही हमारे दादा का देहांत हो गया। हम गांव वापस लौटे। उनके सामान को ढूंढते वक्त हमें उनकी ये डायरी मिली। इसमें उस खजाने के बारे में लिखा था, साथ ही एक पहेली लिखी थी। एक घड़ा जो कभी न सूखे, एक पवन जो कभी न रुके, पास में उसके मूरत होगा, ठीक सामने पूरब होगा, वहीं से रास्ता, अभिशाप वहीं से उद्गम, पाप वहीं से। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जब वो खजाना तुम्हारी 16 की 16 पीढ़ियां नहीं ढूंढ पाई तो हम कैसे ढूंढेंगे? क्योंकि जैसे दाने दाने पे लिखा होता है खाने वाले का नाम, वैसे ही हर खजाने पे लिखा होता है पाने वाले का नाम। मतलब पाने वाले का नाम। पर हम इस पहेली को सुलझाएंगे कैसे? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें जंगल महाल के जंगलों में जाना पड़ेगा। सफ़र बहुत लंबा है, तो हमें आज से ही शुरू करना पड़ेगा।
ज़रूरत के सारे सामानों को बांध लो। सूरज ढलने से पहले हमें वहाँ पर पहुँचना है। वाह, क्या विशाल जंगल है यार। रवि, हाँ डिक्की में से पानी निकालो यार। 400 किलोमीटर से ज़्यादा गाड़ी चला चुके हैं हम, प्यास लगती। हाँ यार, पानी दो हमको। कोई पहली थी ना धैर्य भाई? पहले सुलझाते चलते हैं। और हम लोग ढूंढेंगे क्या? बटन दो। पहली का पहला लाइन था कि एक घड़ा जो कभी ना सूखे। तो ऐसा हो सकता है कि घड़ा या कुआं या कुछ ऐसा हो सकता है, मतलब पानी से संबंधित। पानी से संबंधित। एक पवन जो कभी ना रुके, इसका तो मतलब नहीं समझ में आ रहा है। हवा हो सकता है। अब इतना उसका एग्जैक्ट समझ नहीं आ रहा है। और क्या? पास में उसके मूर्त होगा। मूर्त यानी मंदिर मंदिर भी हो सकता है, पत्थर की मूर्ति वगैरह, शिवलिंग हो सकता है। यानी मतलब कि ये मंदिर से जुड़ा हुआ है, पूजा पाठ से। हमें मंदिर ढूंढना है। मंदिर हमें ढूंढना है। हाँ। सबसे पहले हमें मंदिर ढूंढना है। पहाड़ पर चलते हैं, मंदिर ढूंढते हैं पहले। ठीक है, पहले यहाँ से चलते हैं। ठीक है, सभी लोग गाड़ी बैठो, सामान ले लो सभी लोग। पहले वहाँ पहुँच कर ही पहली सुलझाया जाएगा। ठीक है, बहुत आराम हौसला साकिए। और दिशा देखते रहो किधर किस दिशा में चलना है। रास्ते में जो भी मिले सभी से पूछते चलो। चलिए।
इसके आगे गाड़ी नहीं जा पाएगी। आगे का सफर हमें पैदल ही तय करना पड़ेगा। तैयार हो जाओ दोस्तों, ये सफर बहुत रोमांचक होने वाला है। जय भवानी। जय भवानी। अरे वहां पे कुछ है।